अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखें हम लोग जो है वो मामा और अयान दोनों को छोड़ के आ गए एयरपोर्ट। और जैसे ही घर वापस आए तो घर एकदम खाली लग रहा था, बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और हमारा टाइम तो बिल्कुल गुजर ही नहीं रहा था। और जब से मामा पाकिस्तान गई हुई हैं तो टाइम तो बिल्कुल स्लो स्लो गुजर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। खैर यहाँ पे देखें मामा ने मुझे कुछ वीडियोस वगैरह सेंड की, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा सकती, तो उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर ही भेज दी। मैंने कहा चलो इसी ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और अयान बैठा हुआ है, आईपैड यूज़ कर रहा है। वो जहाँ भी जाए अपने साथ आईपैड ज़रूर लेकर जाएगा और गेम्स वगैरह खेलेगा। मतलब घर पे भी गेम्स और बाहर भी गेम्स। मामा तो दोनों से कहती हैं कि तुम लोग को पता नहीं कौन सा ख़जाना मिल गया है गेम में, हमेशा गेम्स में लगे रहते हो। आजकल तो इन्होंने बहुत ज़्यादा शुरू किए हुए हैं। फिर ये दोनों कहते हैं कि बाद में फिर स्कूल खुल जाएंगे और पढ़ाई वगैरह में हम लोग बिज़ी हो जाएंगे, फिर कौन खेलेगा। खैर यहाँ पे देखें 10:15 हो रहे हैं और अभी मैंने पूरे घर को आज अच्छे तरीके से साफ़ किया, क्योंकि घर इतना मेसी हो गया था, हर तरफ कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे थे। मुझे तो पहले कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पे ख़त्म। तो बस फिर मैंने आज कपड़े भी प्रेस किए और वॉशरूम को भी क्लीन किया, पूरे घर को भी साफ़ किया, बेडरूम्स और बेडशीट्स वगैरह भी चेंज किए। तो इतने ज़्यादा काम थे, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात के टाइम क्या बनाया जाए। तो बस फिर हमने बोला कि चलो केएफसी ही चलते हैं, केएफसी से ही डिनर वगैरह जो है वो करके आ जाएंगे। तो ये हमने माइटी जिंगर बर्गर लिया था, साथ में फ्रेंच फ्राइज़ हैं स्पाइसी वाले जो कि हमें बहुत पसंद है केएफसी के, और ट्विस्टर है, और हमने अपने लिए बबल टी भी ले लिया था। और ये मुझे बहुत बुरा लगता है, पता नहीं अरहम को इतना पसंद क्यों है। और मेरी दोस्तें भी बबल टी बहुत ज़्यादा पीती हैं, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि मुझे बिल्कुल चाय की तरह लगता है और चाय तो वैसे भी मैं नहीं पीती। मैं इतनी थकी हुई थी, मैं तो आप लोग बिलीव करें मैं मॉल के अंदर भी नहीं गई। मैंने अरहम से बोला कि तुम खुद ही चले जाओ और केएफसी वगैरह लेकर आओ जो अपने साथ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जाएगा। ऊपर से मैंने फिर हील्स भी पहन लिए। हील्स ना मैंने गलती से पहने, क्योंकि मुझे अपने फ्लैट्स मिल नहीं रहे थे और मैं काफ़ी जल्दी में थी, हमने जाना था। और अरहम को क्योंकि बहुत सख्त भूख लगी हुई थी। यहाँ पे अरहम मुझसे बोल रहा था कि मेरे लिए जो है वो ड्रिंक बना लो, ये शरबत बहुत ही मज़े का होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से जो है वो हिम्मत कर ली और मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट कर रही हूँ और साथ में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बॉयल भी किए हैं, ताकि सारे जो छिलके वगैरह हैं वो आमंड से बादाम वगैरह से रिमूव हो जाए, और क्योंकि हमें छिलकों के बगैर जो है वो ड्राई फ्रूट्स चाहिए। यहाँ पे देखें तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून की करीब चीनी को जो है वो ग्राइंड करना है। वैसे तो मुझे ग्राइंड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे तो बारीक वाली चीनी मिलती है, लेकिन जब मामा ने ये रेसिपी ट्राई की थी ना, तो फिर उन्होंने चीनी को ग्राइंड किया था। मैंने बोला कि ऐसा ना हो कि रेसिपी ख़राब ना हो जाए कहीं मुझसे, और अरहम को तो सेम वैसे ही टेस्ट चाहिए था। तो मैं काफ़ी नर्वस थी यहाँ पर। अच्छा, मैं जो भी चीज़ें आजकल बना रही हूँ ना, डर डर के बना रही हूँ। मैं बस ये सोच रही हूँ कि कहीं मुझसे कुछ हो ना जाए और रेसिपी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अरहम के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। उससे ये भी पता चल जाता है कि सालन में सॉल्ट की कमी है और इस चीज़ की कमी है, हालांकि मुझे पता नहीं चलता। तो मैं जब भी कुछ बनाती हूँ ना, तो अरहम को ज़रूर टेस्ट करवाती हूँ कि देखो इसमें सॉल्ट सही है नहीं। तो फिर वो मुझे बोलता है हाँ थोड़ा सा डालो, नहीं नहीं ठीक है। बस ऐसे ही हम लोग जो है वो आजकल सब कुछ मैनेज कर रहे हैं अकेले, मामा के बगैर। अच्छा देखें, ड्राई फ्रूट से जो है वो मैंने छिलके वगैरह रिमूव किए और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ग्राइंडर में अच्छे तरीके से इसका जो है वो पेस्ट बना लिया। अच्छा, तो ये भी हमारा हो गया, तो इसको भी हम लोग साइड पे रख देंगे। तो बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, चीनी को जो है वो मैंने बोल के अंदर डाला और साथ में मैंने ये ड्राई फ्रूट मिक्स भी शामिल कर दिया। और अभी मैंने बेसल सीड्स को जो है वो पानी में सोक करना है, क्योंकि इसके अंदर बेसल सीड्स भी यूज़ होंगे। तो ये शरबत मामा ने रमज़ान में बनाया था और हम सबको इतने मज़े का लगा, बस फिर तब से ही जो है वो मामा बनाती जा रही हैं और हम बिल्कुल भी बोर नहीं हुए, शुक्र है, वरना हम चीज़ों से इतनी जल्दी बोर हो जाते हैं ना, आप लोग की सोच है। दूध को मैंने ग्राइंडर में डाला, उसी ग्राइंडर में जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट का जो मिक्सचर है वो बनाया था। मैंने कहा किसी चीज़ को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, और ये बात मैंने मामा से ही सीखी है। अच्छा, तो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे मैंने फिर बेसल सीड्स भी शामिल की है। अभी मैंने थोड़ा सा चखा और फिर मुझे पता चला कि इसके अंदर चीनी बहुत ही कम है। तो तकरीबन इसके अंदर मैंने 6 टेबलस्पून की करीब इन टोटल चीनी जो है वो यूज़ किया था। अच्छा, अब जो है वो शरबत ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है, और मैं तो फ्रीज़र में रखने से रही, क्योंकि अरहम को जल्दी
जल्दी चाहिए था, तो मैंने फिर आइस क्यूब्स डाले और अभी मैं रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। चीनी मैंने ज़्यादा ऐड कर ली, तो इसलिए मैं डर डर के रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। मैंने कहा ऐसा ना हो कि फिर ये एक्स्ट्रा स्वीट ना हो जाए। और मुझे रेड फूड कलर भी चाहिए था। फिर मैंने क्या किया, शुक्र है फ्रिज में रेड फूड कलर पड़ा हुआ था, तो चंद ड्रॉप्स जो हैं वो इसके मैंने ऐड किए और ये देखें मज़ेदार इसका कलर जो है वो आ गया। तो अभी मैंने जग के अंदर डाल दिया है और इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर कटे हुए ड्राई फ्रूट शामिल किए और ये ड्रिंक मेरी एकदम तैयार हो चुकी है। अभी मैं सर्व करने लगी हूँ और जल्दी से अरहम को दे आऊँगी। नहीं, लेकिन पहले मैं पीऊँगी क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से बनाया, ज़ाहिर है पहला हक़ तो मेरा बनता है, मैं उसे क्यों दूँ। उसने मेरी ज़रा सी भी हेल्प नहीं की, तो मैं उसे पहले क्यों दूँ, मैं लास्ट में ही दूँगी। और जब से मामा गई हुई है ना, तो सारा कुछ ऐसे बना बनाया ही मिल रहा है और 24 घंटे ये इसी कुर्सी पे बैठा रहता है और अपनी मर्ज़ी चलाता है। मैं उसे कुछ भी बोलूँ ना, मेरी ये सुनता ही नहीं है बिल्कुल। काफ़ी आदतें ख़राब हो गई हैं इसकी। जब मामा होती हैं ना यहाँ पे, तो फिर इसका स्क्रू जो है वो उन्होंने टाइट किया हुआ होता है, उससे काफ़ी काम करवाती हैं, लेकिन मेरी तो ये बिल्कुल भी नहीं सुनता। और ये देखें, एक ड्रिंक बनाने से ही किचन का ये हाल हो गया है। और काश के एक छुटकी बजाने से किचन इतना जल्दी साफ़ हो जाता तो कितना हमारे लिए आसान होता ना। यहाँ पे देखें, हम लोग आ गए हैं फरसान मॉल और अभी काफ़ी देर भी हो गई थी, रात के 11 बज रहे थे, लेकिन फिर मुझे ग्रोसरीज़ वगैरह जो है वो चाहिए थे। घर पे कुछ भी नहीं था, तो सामान वगैरह चाहिए था और हम लोग पागलों की तरह मॉल में घूम रहे थे, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, पहले क्या होता था, मामा हमें बोलती थी कि ये चीज़ लेकर आ जाओ मार्केट से और ये लाओ वो लाओ, तो फिर हम लोग आसानी से लेकर आ जाते थे, लेकिन इस बार ख़ुद से सारा कुछ जो है वो लेकर आना था और कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मुझे। तो मुझे ना आलू चाहिए थे। मैंने अरहम से बोला कि मैं कितने आलू लूँ, तो वो कहता है 3 ही ले लो, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही बंदे हैं, तो हमारे ज़्यादा यूज़ भी नहीं होंगे। तो फिर उसने मुझे एक ट्रिक भी बताई, कहता है नेल घुसाओ आलू के अंदर, अगर क्रंचीनेस की आवाज़ आई मतलब ये फ्रेश है तो ये ले लो। मैंने कहा अच्छा, ये बात तो मुझे आज ही पता चली, इससे तो पहले मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे आप लोग के क्वेश्चंस का जो है वो जवाब दे दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप लोग अकेले रहोगे घर में, सारा कुछ कैसे मैनेज करोगे। तो वही, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पिक एंड ड्रॉप का तो कोई मसला नहीं मुझे, क्योंकि ड्राइविंग आती है, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। और कुकिंग भी मुझे आती है, सारा कुछ तो मैं बना ही लेती हूँ, आप लोग देख रहे हैं। और ये वजह है कि मैं और अरहम हम दोनों क्यों नहीं गए पाकिस्तान, क्योंकि मेरे हो रहे हैं एमसैट्स, और जो लोग यूएई में रहते हैं शायद उनको पता हो, यूनिवर्सिटी के लिए ये टेस्ट जो हैं वो चाहिए होते हैं लाजमी, तो मुझे वो देने थे और इस वजह से मैं और अरहम हम दोनों पाकिस्तान जा नहीं पाए। सिर्फ मामा बाबा और अयान ही है पाकिस्तान में और हम लोग यहीं पे ही हैं। तो मुझे कमेंट आया था, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप लोग को डर नहीं लगेगा, आप लोग यहाँ पे अकेले हो गए घर में। तो नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अगर मेरे साथ अरहम भी ना हो ना घर में, तो मुझे तब भी डर नहीं लगेगा। हालांकि अरहम को बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो बहुत डरपोक है। यहाँ पे देखें, मैं इमली की चटनी बना रही हूँ और ये गुड़ भी मैंने मामा का यूज़ किया है। मामा का ये फेवरेट वाला है और वो मुझे कभी भी यूज़ करने नहीं देती हैं, क्योंकि वो बोलती हैं कि ये सोना है और यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है यूएई में। वैसे वो नॉर्मल जो गुड़ होता है ना ब्राउन कलर का, वो तो मिल जाता है पाकिस्तानी शॉप वगैरह से, लेकिन ये ब्लैक वाला नहीं मिलता। पता नहीं, ये बहुत ही कोई स्पेशल टाइप है और मैं यहाँ पर डर डर के यूज़ कर रही हूँ। मामा ने अगर मेरी वीडियो देख ली ना, तो फिर सच में मुझे डांट पड़ेगी उनसे। वो बोलेंगी मेरा घर तुमने क्यों यूज़ किया। उफ, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। मैंने पहले ये बात क्यों नहीं सोची कि मामा तो गई नहीं है पाकिस्तान, तो वो अपने साथ और लेकर आ सकती हैं। उफ, मैं कितनी पागल हूँ, मुझे ये बात पहले सोच लेनी चाहिए थी, मैं भी डर रही थी, पागल। अच्छा, ये देखें, चटनी जो है वो हमारी एकदम तैयार हो चुकी है, तो इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे बॉटल में। किचन को मैंने कितने अच्छे तरीके से साफ़ किया था, आप लोग को दिखाया ना मैंने, और अब ये फिर से गंदा हो जाएगा, डबल ख्वारी करनी पड़ेगी। आज तो मैं वैसे भी इतनी ज़्यादा थक गई थी काम वगैरह करके। और क्या कहते हैं, ये मैं इसलिए बना रही हूँ ये सारा कुछ क्योंकि अरहम का जो है वो कल रिज़ल्ट है और मेरा भी रिज़ल्ट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अरहम का कल है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेहनत तो हमने बहुत ज़्यादा की है और इंशाल्लाह मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मैंने कहा चलो इन एडवांस सारा कुछ जो है वो तैयार कर लेती हूँ। उसके लिए आधी तैयारी मैंने रात से ही कर ली थी। यहाँ पर तकरीबन रात के 1:30 हो रहे थे। सारा कुछ मैंने अभी से ही किया। गार्लिक क्लोव्स को भी पील किया क्योंकि वो मुझे बहुत ही मुश्किल काम लगता है, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है।
दालों को भी मैं अभी से ही सोक कर रही हूँ। वैसे तो मुझे ईज़ी कुक वाला हलीम जो है वो लेना चाहिए था मार्केट से, लेकिन पता नहीं मैं वो क्यों नहीं लेकर आई, और मैं ख़ुद से ही जो है वो दालों को सोक कर रही हूँ। दालें यहाँ पे मैंने इतनी ज़्यादा सोक कर ली है ना कि बस मुझसे गलती होगी, लेकिन सुबह होती ही मुझे ये बात रियलाइज़ हुई और फिर मैंने जो है वो आधी क्वान्टिटी इसकी यूज़ की। तो तकरीबन 1/4 कप जो है वो मुझे सारा कुछ लेना चाहिए था। चावल और माश की दाल, मुझे तो नाम भी नहीं याद है दालों के सिर्फ़ कलर से ही मैं पहचान सकती हूँ कि ये वाला दाल है बस और ना माश की दाल मैं समझती थी कि उसका कलर ना ऑरेंज होगा, लेकिन रियलिटी में वाइट है। पता नहीं बाद में कुक होने के बाद उसका कलर अचानक से चेंज क्यों हो जाता है, ये बात मुझे कभी भी समझ नहीं आई। शुक्र है यहाँ पे मेरी सज़ा तो माफ़ हुई और फिर मैं फ़ौरन से सोने चली गई, क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, रात के 2 बज रहे थे। तो अभी सुबह हो गई है, 12 बज रहे हैं यहाँ पे दोपहर के। रूम वगैरह को जो है वो हम लोग डेकोरेट कर रहे हैं। वैसे तो मैंने अरहम को सरप्राइज़ देना था, लेकिन बस फिर मैं कर नहीं पाई, मैं उसे सरप्राइज़ दे नहीं पाई, क्योंकि मुझे लिटरली कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना था और बलून टाई करना मुझे आ नहीं रहा था। तो बस फिर यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे, फिर मुझे पता चला कि इसका ना एक टूल होता है, तो फिर शुक्र से वो घर पे अवेलेबल था और यहाँ पे देखे मैं ट्राई कर रही हूँ आसानी से। तो बस अभी मैं इसके बाद जो है वो किचन में चली जाऊँगी और किचन में मैंने दालों को बॉईल करना है, क्योंकि दालों को बॉईल करने में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तकरीबन 2 घंटे तो गुजर ही जाते हैं। तो ये काम मैंने सुबह ही सुबह जो है वो कर लिया। तो अभी मैंने दालों को बॉईल होने के लिए रख दिया है और लास्ट में मैंने फिर इसके अंदर जो है वो इंस्टेंट ओट्स शामिल किए, दलिया, क्योंकि मेरे पास व्हीट नहीं था ना इसलिए। और ये वही दलिया है जो कि सुबह नाश्ते में हम लोग ओट मील बनाते हैं, इसी से ही। और अभी मैंने फिर गोश्त को भी जो है वो गलाना है। यहाँ पे मक्खी भी आ गई है किचन में और ये घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसने ना मेरा आधा घंटा पूरा वेस्ट किया, क्योंकि मैंने ना काफ़ी कोशिशें की कि ये घर से निकल जाए किसी तरीके से, लेकिन जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये बस किचन में ही थी। मैंने कहा दफ़ा करो, मेरा टाइम एम ही वेस्ट हो रहा है, दफ़ा करो ऐसे। ये देखें टेबल के ऊपर जो है हम लोग फेरी लाइट्स लगा रहे हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन करना नहीं आता था। जब भी मैं पहले टेबल के ऊपर रखती थी ना लाइट्स को, तो ये फिर स्लिप हो जाता था, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, टेप के साथ चिपका दिया। मैंने कहा अब ये नहीं हिलेगा जगह से। यहाँ पे देखें मैंने गोश्त को भी अच्छे से श्रेड कर लिया है, हड्डियाँ वगैरह सारा कुछ रिमूव किया, और साथ में यखनी भी है। दालें देखें हमारी दालें भी बॉईल हो चुकी हैं, तो इसके अंदर मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ करूँगी। हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छे तरीके से सारा कुछ ब्लेंड हो जाएगा। साथ साथ मैं चना चाट भी बनाऊंगी, और चना चाट के लिए जो है वो आलू चाहिए होते हैं, तो आलू को मैंने बॉईल करना है। आलू बॉईल होने में भी बहुत टाइम लगता है, तो मैंने सोचा चलो दोनों काम जो है वो एक साथ ही हो रहे होंगे। हलीम के लिए कोरमा भी रेडी होगा और साथ में आलू भी बॉईल होंगे। इस वक्त किचन का हाल ना पूछें आप लोग, इतना बुरा हाल था ना किचन का। मैंने हालांकि अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें की कि वीडियो में वो सारा मेस जो है वो दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को दिखाई दिया सारा मेस तो प्लीज़ इग्नोर करें। तो अभी मैंने पॉट में तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला, और फिर इसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज है। तो प्याज का कलर जब लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर उसके बाद हम लोग 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। और अभी मैंने एक बड़े साइज़ का जो है वो टमाटर लिया है। टमाटर को मैंने चॉपर में चॉप करना है। आप 2 मीडियम साइज़ के भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो 4 छोटे वाले। और यहाँ पे मैं टेंशन फ्री हो के अपना सारा काम कर रही थी, क्योंकि इस बार मुझे किसी चीज़ का भी डर नहीं होगा। वरना जब भी मैं मामा को सरप्राइजेस वगैरह देती हूँ तो हमेशा यही डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि वो घर आ जाए और इन्हें पता चल जाए और मेरे काम सारे कंप्लीट ही ना हो। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि टेबल भरा हुआ होना चाहिए जब भी मामा घर आए और मैं उन्हें फिर सरप्राइज़ देती हूँ। लेकिन खैर अरहम को पता था इस सब के बारे में, तो वो बार बार किचन के जो है वो चक्कर लगाई जा रहा था। खैर फिर इसके बाद मैंने टोमेटो का जूस वगैरह शामिल किया, शान का हलीम मसाला, और फिर मटन है हमारे पास, यखनी, और ये देखें दालें भी जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल की, और अच्छे से मैंने मिक्स करना है। और तकरीबन मैं 1 घंटे के लिए जो है वो इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी। और मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला, और 1/4 टीस्पून है रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब यूज़ किया, बाद में थोड़ा सा और भी डाला क्योंकि मुझे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। सॉल्ट डाला, और बस देखें ये किचन का हाल, हर तरफ बर्तन ही बर्तन, बर्तन ही बर्तन। इसको साफ़ करने में ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो चना चाट की तैयारी मैंने स्टार्ट कर ली है। चने मैंने बॉईल के अंदर शामिल किए, और फिर मेरे पास ये बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, और साथ में दही को भी मैंने फेंट लिया है और ये भी मैंने शामिल किया। और हमको ये इतने मज़े का लगा, उसने बोला था कि मुझे और चाहिए, तो मैं और बनाना चाहिए, इतना कम क्यों बनाया।
मैंने उससे कहा कि चने जो है वो बहुत ही कम थे, फ्रीज़र से निकाल के डीफ्रॉस्ट किया और वही यूज़ किया मैंने। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर इमली की चटनी मैंने शामिल की, और ये इतनी मज़े की चटनी थी, खट्टी भी थी, साथ में मीठी भी और स्पाइसी भी। फिर वही चना चाट मसाला इसके अंदर डाला और रेड चिली फ्लेक्स, भुना हुआ ज़ीरा, सॉल्ट, और बस अभी मैं मामा की तरह डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मैं बहुत बुरी हूँ इस काम में, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से जो है वो कोशिश कर ली, लेकिन मामा की तरह तो मैं डेकोरेट नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। और अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि ये ठंडा ठंडा ही सबको पसंद होता है। साथ में मैं वेजेस भी बनाऊँगी क्योंकि अरहम को ये वाले वेजेस बहुत पसंद है। ये एयर फ्रायर में बनते हैं, मतलब हेल्दी भी हैं। जो लोग डाइट पे हैं तो वो आप लोग ये इजीली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पोटैटोज़ ली हैं। पोटैटोज़ को बॉईल नहीं करना, बस काट के जो है वो मैंने ऐड किया बॉल में, और फिर इसके बाद रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, ओरिगानो और ये सॉल्ट है। फिर आपने लास्ट में इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी शामिल करना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। तो बस ये इसको भी मैं एयर फ्रायर में पकाने के लिए रख दूँगी। ये काम भी बड़ा मुश्किल था, मतलब मुश्किल तो नहीं था लेकिन फिर भी टाइम टेकिंग था। इसके छिलके वगैरह रिमूव करो, फिर काटो। वीडियो से तो फिर आप लोग को पता नहीं लगेगा क्योंकि मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है, आप लोग को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा अभी कि मैंने कितनी ख्वारी की थी आज। तो अभी मैं बर्गर बन्स को बटर के साथ सेक लूँगी, और शामी कबाब मैंने देखे फ्रीज़र में 2 रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज ये भी यूज़ कर लूँगी। अरहम को वैसे बहुत मज़े का लगता है ये बन कबाब। और मेरे पास मीठी चटनी भी थी। अच्छा, मैं ट्राई कर चुकी हूँ शारजा में एक रेस्टोरेंट से, पाकिस्तानी स्वीट्स नाम है उस रेस्टोरेंट का। तो वहाँ का बन कबाब बहुत मज़े का होता है, लेकिन उनकी चटनी सही नहीं होती। वो दही वाली चटनी के साथ सर्व करते हैं, लेकिन मुझे वो दही वाली चटनी बिल्कुल भी नहीं पसंद। घर में चीज़ें बनाने का यही फ़ायदा है कि आपको पता होता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। रेस्टोरेंट में जाके हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उनसे पूछा अगर आप लोगों के पास कोई दूसरी चटनी हो दही के बगैर, लेकिन नहीं, उनके पास नहीं थी, तो मजबूरन मुझे उसी चटनी के साथ ही गुजारा करना पड़ा। और ये देखें, शामी कबाब भी जो है वो हमारे एकदम फ्राई हो चुके हैं। तो अभी मैं इसे जल्दी से जो है वो असेंबल करती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो रही थी और अरहम ने कुछ खाया हुआ भी नहीं था। खैर, फिर मैंने उससे बोला कि पैसे ले लो और अपने लिए बाहर से कुछ मंगवा लो क्योंकि मुझे तो देर हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से कुकिंग करी थी। मामा जितनी स्पीड तो मेरी बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब भी मामा के लिए सरप्राइजेस वगैरह रेडी करती हूँ ना, तो मैं लिटरली भाग रही होती हूँ कि मेरे काम जल्दी से ख़त्म हो जाएं। अच्छा, साथ में मैंने ऑमलेट भी फ्राई कर लिया था। जो बचा हुआ अंडा था उसके अंदर सालन मसाला वगैरह डाल के तो वो फ्राई किया। और ये देखें, मैं धलीम के लिए जो है वो प्याज को भी डीप फ्राई कर रही हूँ, और ये प्याज़ों को जो है वो डार्क ब्राउन करना है। तो प्याज को मैंने ऑयल से निकाल के बेकिंग पेपर के ऊपर रख दिया ताकि क्रिस्पी हो, और यहाँ पे मैं बर्गर को अच्छे से असेंबल कर रही हूँ। साथ में मेरे पास ग्रीन चटनी भी पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने क्या किया, मीठी चटनी और ग्रीन चटनी दोनों को मिक्स किया, तो फिर ये बर्गर्स बनाए और इतने मज़े का इसका टेस्ट था ना। सच में, जहाँ से मैं बर्गर्स खाती हूँ ना, नहीं बन कबाब शारजा से, तो मैंने वहाँ पे जाना ही नहीं है। मैं घर पे खुद ही बनाया करूँगी अपने लिए जब भी मेरा दिल करे। साथ में वेजेस भी हमारे फ्राई हो गए, वो तो 10 मिनट में ही रेडी हो जाते हैं, काफ़ी जल्दी जो है वो बन जाते हैं। तो मैंने एयर फ्रायर को बंद कर दिया था, और सिर्फ तो मैं बाद में करूँगी। पहले धलीम के लिए लवाज़मात रेडी करूँ और प्लेटिंग करने की कोशिश करी थी सेम मामा की तरह, लेकिन कहाँ भाई, मैं मामा जैसी नहीं बन सकती चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, क्योंकि हूँ तो मैं एक बिगिनर ना। तो बस देखें, सारा कुछ जो है वो हमारा रेडी है, और मैंने बीच में रेस्ट भी किया था क्योंकि मैं मुसलसल 6 घंटे के लिए जो है वो खड़ी रही, और मेरे पैरों में इतना सख्त दर्द था ना, मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो मैंने बोला कि चलो रेस्ट करने के बाद ही काम को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि आदत नहीं है ना मुझे इतना सब कुछ बनाने की। मामा के लिए बनाती थी मैं, लेकिन वो भी कभी कभार, तो बस फिर प्रैक्टिस नहीं रही। और देखें, बस धलीम भी हमारा रेडी है, और जल्दी से मैं टेबल को डेकोरेट करूं क्योंकि अरहम ने जैसे ही जिम से वापस आना है तो ये टेबल जो है वो रेडी होनी चाहिए, और इंशाल्लाह ये सारा कुछ जो है वो खा लेगा और इससे मज़े का भी लगेगा। क्योंकि मैंने उसे वेजेस टेस्ट कराए तो उसको तो बहुत ही मज़े के लगे। वो कह रहा था सेम मोमो जैसे, सेम मोमो जैसे।
तो ये देखें, ये है टेबल की फ़ाइनल लुक। इस बार मैंने सोचा कि कॉफ़ी टेबल पे या फिर मेन टेबल डाइनिंग टेबल पे नहीं रखती, मैं इस बार चेंज करूँगी और ये जो साइड टेबल है ना मेरे रूम में, तो इसी पे ही सारा कुछ रख दूँगी ताकि चेंज लगे और आप लोगों को भी अच्छा लगे। अच्छा लग रहा है ना फेरी लाइट्स के साथ, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना। देखें आप लोग, ये अगर आप लोग मेरे पास होते हैं ना मेरे रूम में, तभी आप लोग को डिफरेंस फ़ील होता कि ये फेरी लाइट्स के साथ और भी सारा कुछ इतना अच्छा लग रहा है। कैमरे में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। और अभी मैं धलीम को जो है वो ट्राई करूँगी। तो धलीम भी बहुत ही मज़े का था और हम बोल रहा था कि बिल्कुल भी मामा और तुम्हारे हलीम में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो बस वही ना, मामा की रेसिपी है, ज़ाहिर है उन्हीं की कॉपी कैट रेसिपी है, तो टेस्ट तो सेम होना ही था। और बन कबाब तो बहुत ही मज़े के थे। और अभी जब अरहम जिम से वापस आया तो मुझे बोलता है कि ये वाली ट्रीट जो है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों, मैंने इतनी मेहनत से सारा कुछ तुम्हारे लिए बनाया। कहता है असल ट्रीट तो बाहर की होती है, तो मैं तो जाऊँगा हार्डीज़ और वहाँ से लूँगा लोडेड फ्राइज़। मैंने बोला मैं तो नहीं लेकर जा रही, खुद जाओ स्कूटर में। लेकिन फिर कहता है प्लीज़ प्लीज़ देखो मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए। फिर किसी तरह से उसने मुझे कन्विंस किया और ये देखें हम लोग आ गए हार्डीज़ और गाड़ी में बैठ के जो है वो हम लोग लोडेड फ्राइज़ खा रहे हैं। इतने मज़े के थे ना। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसे लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। तो मामा मेरे साथ इस वाले व्लॉग में नहीं थी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगी मेरे पास और हम उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं।